स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसा नाम है जिसने कि भारत के पुनर्जागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक ऐसे योगी साबित हुए, एक ऐसे संत साबित हुए जिसने कि समाज के कल्याण में, समाज के सुधार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हालांकि उनका संबंध अध्यात्म से अधिक था, परंतु उन्होंने देखा एक पिछड़े, अंधविश्वास में जकड़े और धर्म के नाम पर कुरीतियों का शिकार हुए एक राष्ट्र में, खंड खंड बटे राष्ट्र में किस तरह से लोग अध्यात्म को समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने धर्म का सरलीकरण करके लोगों में एक नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया। उनकी सबसे बड़ी महानता है, उन्होंने वेदों को, जो कि भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल ग्रंथ हैं, को सामान्य मानवी के लिए खोला। उसकी हिंदी में अनुवाद करके उसे सामान्य मानवी को पढ़ने के योग्य बनाया। जो आज तक वेदों पर कुछ परिवारों का ही, कुछ कुलीन परिवारों का ही, कुछ ब्राह्मण परिवारों का ही या कुछ विद्वानों का ही जो एक आधिपत्य था पढ़ने में, उसको उन्होंने हिंदी के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक फैलाने का प्रयास किया। और सनातन धर्म में जो पाखंड आ गए थे, जो कुरीतियां आ गई थी, उनको खत्म करके उन्होंने केवल सत्य को स्वीकार करने की बात की और वो मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध बन गए। और उनका ये मानना था प्रभु निरंकार है और वो वेदों के आधार से हमें उसे प्राप्त करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। और स्वामी जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग भारत के संदर्भ में किया। वो प्रारंभ से भारत के लिए स्वराज का प्रयोग करते थे कि भारत में स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए। हालांकि वे इसको प्रत्यक्ष रूप से कोई एंटी ब्रिटिश उन्होंने स्टांस नहीं दिया, वो कहते रहे कि मैं एक समाज सुधारक हूँ, परंतु उनका जो ये स्वराज के माध्यम से उन्होंने जो भारतीयों में आत्मचेतना जगाने का प्रयास किया, ये स्वतः ही अपने आप जो इसका जो कल्मिनेशन है, इसका जो रिजल्ट है, वो भारत में एक नई क्रांति के रूप में सामने है। उसका प्रूफ अगर हमने देखना है तो हम उन लोगों की लिस्टें देख सकते हैं, उन लोगों के नाम देख सकते हैं जो कि स्वामी दयानंद और आर्य समाज से प्रभावित हुए और उन्होंने आगे जाकर के देश के, राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे वो स्वामी सदानंद हो, मदन लाल ढींगरा हो, भगत सिंह डीएवी कॉलेज से पढ़े, चाहे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जिसने लंदन में पूरी एक फौज क्रांतिकारियों की तैयार की हो, सावरकर हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, बहुत लंबी चौड़ी, लाला लाजपत राय हो, ऐसे असंख्य लोगों की लिस्ट है जिन्होंने कि राष्ट्र के निर्माण में आर्य समाज से प्रेरणा लेकर के, आर्य समाज से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के, जो रैशनलिज्म स्वामी जी ने उनको दिया था कि हमें हर एक धार्मिक रीति रिवाजों को, चाहे वो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हों या किसी और धर्म के रीति रिवाज हों, उनको तार्किकता से डिस्कस करना चाहिए। जो बात सच है उसे स्वीकार करना चाहिए, जो बात सच नहीं है उसे हमें निग्लेक्ट करना चाहिए। और स्वामी जी ने उस वक्त, चाहे वो हमारे अन्य पंथ हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे वैष्णविज्म हो या किसी और पंथ हो, उसकी भी तार्किक आलोचना की। साथ ही साथ इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की, जो कि दो मठ भारत में स्थापित हो चुके थे, जो कि कन्वर्जन और अल्टीमेट अपनी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रोस्टलाइजिंग प्रचारक धर्म है, उनको देखते हुए उनकी भी चुनौती पेश की और तार्किक रूप से पेश की। और उन्होंने इनवाइट किया कि हम उससे डिस्कस की जाए, मैं आपके धर्म की कमियां निकाल रहा हूं, आप हमारे धर्म की कमियां निकालिए, हम फिर भी सद्भावना के साथ डिस्कस करके जो सच है उसको हम प्राप्त करें, हमारी कमिटमेंट सत्य के प्रति। स्वामी जी ने अपना श्रद्धा भाव वेदों पर रखा। वो ये मानते थे कि मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है कि वेद जो है वही परम सत्य है, पर अगर कोई वेदों की आलोचना करता तो वो उसको सुनने के लिए, उसके साथ शास्त्र करने के लिए सहर्ष तैयार थे। सही मायनों में उन्होंने धर्म को रैशनैलिटी के साथ अपने हिसाब से जोड़ने का प्रयास किया और स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड क्रिटिसिज्म, कोई क्रिटिसाइज आपको करे तो उसके प्रति आप सुन सकें, ये भावना भी उन्होंने पैदा करवाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना कोई आश्रम नहीं बनाया, जीवन भर भटकते रहे एक सच्चे योगी की तरह, एक सच्चे सन्यासी की तरह, और अपना पूरा जो शक्ति है उन्होंने वो राष्ट्र के निर्माण में झोंक दी। और सबसे अधिक ताकत उनके इस आंदोलन को पंजाब में भी मिली और आगे जाके उनके शिष्यों ने दयानंद एंग्लो वैदिक
संस्थान शुरू किए। कुछ शिष्य जो इतर चले गए वो गुरुकुल की स्थापना में चले गए। एक सदानंद जी ने यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। तो इस तरह से दयानंद सरस्वती ने इनडायरेक्टली भारत के रिलीजियस थॉट को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी पैदा कर दी। तो कुछ लोग उनकी तुलना मार्टिन लूथर से करते हैं कि जिस तरह से मार्टिन लूथर ने यूरोप में, जर्मनी में बाइबल को पादरियों के हाथ से निकाल करके सामान्य मानवी के लिए पेश किया, उसी तरह से दयानंद ने भी वैदिक नॉलेज को सामान्य नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया और सरलता पर फोकस किया। तो दयानंद सरस्वती प्रत्यक्ष रूप से कोई पॉलिटिकल थिंकर ना होने के बावजूद भी उनका जो एज ए समाज सुधारक जो उनकी क्षमता थी, उनकी जो मारक क्षमता थी, जो समाज में परिवर्तन करने की क्षमता थी, उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। उनके ब्रह्म समाज के साथ केशवचंद्र सेन, जो कि काफ़ी हद तक अब क्रिश्चियनिटी के करीब पहुंच चुके थे और क्रिप्टो क्रिश्चियन बन रहे, सूडो क्रिश्चियन की तरफ पहुंच चुके थे, उनके साथ उनके इत्खिलाफ़ रहे। उन्होंने उनसे डिस्कशन की, डिबेट की, वो आर्गूमेंट चाहते थे और इसके पक्ष में थे। कभी भी उन्होंने अपने विचार से एग्री ना होने वाले पे कोई वायलेंस की बात नहीं की, हमेशा डिस्कशन और डिबेट पर फोकस किया, तर्क के साथ ट्रुथ के प्रति कमिटमेंट पर उनका फोकस था। ऐसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के पुनरुत्थान पर समर्पित कर दिया था। धन्यवाद।